हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम प्रायिकता पढ़ रहे थे, तो प्रायिकता में हम कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे थे? हम 13.1 में मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको करके बता दिए। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक हमें क्या निकालना है। देखो, आप बुक में भी देख सकते हैं, बुक में क्या निकालना है, E/F ज्ञात करना है। तो चलो हम करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके सारे वीडियो के ऊपर जरूर जाके देखें, तब जाके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गए सारे वीडियो, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। अब देखो फ्रेंड्स, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि किसी ने भी नहीं बताई होगी कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कितने परिणाम आएंगे हमारे पास टोटल। देखो, अगर मानो मेरे पास एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो परिणाम क्या आएंगे? हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर एक सिक्के को एक बार उछाला, यदि एक सिक्के को 2 बार उछालूंगा मैं, तो देखो एक सिक्के को 2 बार, तो 2 की पावर 2, कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। और वो 4 किस तरह से आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से एक सिक्के को यदि मैं 3 बार उछालूंगा, और 3 बार उछालूंगा तो 2 की पावर 3 किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 यहाँ पर परिणाम आ जाएंगे, है ना। तो देखो फ्रेंड्स, अब 8 परिणाम आएंगे। मैंने बता दिया कि एक सिक्के को 3 बार उछालो या फिर 3 सिक्के को एक साथ उछालो, बात एक ही है। तो कितने परिणाम आएंगे? 8। और वो 8 परिणाम कौन कौन से होंगे? तो देखो, सबसे पहले आप यहां पर उन 8 परिणामों को ही लिखेंगे। तो देखो, ये हमारा प्रतिदेश समष्टि S 8 परिणाम। अब देखो 8 आने वाले हैं, तो 8 का आधा किया मैंने 4, और 4, है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, 4 बार हेड लिखा इधर, 4 बार तो हेड लिख दिया, और 4 बार ही टेल लिख दूंगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, यहां तक समझ में आया होगा, है ना, कि 4 बार हेड लिखा, 4 बार मैंने टेल लिख दिया। अब उसके बाद अब 4 का आधा किया कितना होता है? 2, तो 2 बार हेड लिख दिया, 2 बार हेड लिख दिया, और 2 बार टेल लिख दिया, 2 बार हेड लिख दिया, 2 बार टेल लिख दिया। करेक्ट बात है ना। फिर 2 का आधा क्या होता है? 1, तो 1 बार हेड लिख दिया, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरे पास जो 8 परिणाम होते हैं ना, तो ये कितने हैं टोटल? मेरे पास 8 है। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 परिणाम है ये पूरे। अब आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट ट्रिक से। आपको ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान मत रखो, बस ये ध्यान रखो, 2 की पावर 3 8, 8 का आधा किया 4, तो 4 बार देखो, 4 बार हेड H लिख दिया, और 4 बार ही टेल लिख दिया। हेड का मतलब चित होता है, टेल का मतलब पट होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है ना। फिर उसके बाद 4 का आधा किया 2, तो 2 बार हेड लिख दिया, 2 बार टेल लिख दिया, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर 2 का आधा किया 1, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ये आया, समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे पास 8 परिणाम आएंगे। अब देखो फ्रेंड्स, हम करते हैं हमारा सॉल्व। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? पहले क्वेश्चन में ई देखो, ई क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ई है वो क्या है? तीसरी उछाल पर चित। ई क्या है मेरे पास? तीसरी उछाल पर चित। अब देखो, अब आप इसमें देखो कि तीसरी उछाल पर चित कौन कौन से में, देखो तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित। तो मैं इन सबको लिख दूंगा यहां पर। देखो H है ना, और HTH, उसके बाद THH, उसके बाद TTH। ये आ गया हमारे पास, क्या? ई आ गया, है ना। अब हम निकालेंगे, हमें क्या चाहिए? PE/F। तो मैं देखो एक बार फॉर्मूला भी लिख के बता देता हूं। PE/F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास? PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। अब हमें ये चाहिए E इंटरसेक्शन F चाहिए एक तो, और एक क्या चाहिए? PF चाहिए। तो PF निकालेंगे हम। अब देखो F क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। F में क्या है? पहली दोनों उछालों पर क्या है? उछालों पर क्या है? चित है। तो देखो पहली दोनों उछालों पर चित है, तो पहली दोनों उछालों पर देखो, पहली 2 उछालों पर चित, पहली 2 उछालों पर चित, और एक है किसी में, और देखो किसी में नहीं है। पहली 2 उछालों पर चित हमें कौन कौन से मिल रहा है? एक तो HH, और एक मिल रहा है HHT। इनमें मिल रहा है बस पहली 2 उछालों पर चित मिल रहा है। तो ये लिख दिया मैंने, पहली 2 उछालों पर चित, है ना। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए? एक तो चाहिए PF,
तो यहाँ से मैं पी एफ निकाल सकता हूँ कि मेरे पास ये दो आए थे, दो परिणाम, तो यहाँ से देखो पी एफ कितना आ जाएगा मेरे पास। पी एफ सिंपल सी बात है, ये दो है अनुकूल परिणाम और टोटल परिणाम कितना है मेरे पास 8, तो 2/8 क्या आ जाएगा इसका प्रायिकता ऑफ एफ की प्रायिकता हो जाएगी 2/8। तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा, है ना, बिल्कुल। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए मुझे, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकलेगा, देखो ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो दोनों में से कॉमन देखो कौन कौन से हैं, देखो एक तो एच 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 ये कॉमन है ना, और कॉमन कौन सा है और है क्या एच, और बस ये एक ही है, ये कॉमन है। तो अब मैं यहां से निकालूंगा, तो यहां से पी ई इंटरसेक्शन एफ निकल के आ जाएगा कितना, देखो अनुकूल परिणाम कितने आए 1, तो 1/8 बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या निकालेंगे, निकालना है हमें देखो पी ई अपॉन एफ, तो पी ई अपॉन एफ निकाल लो, यहां से बिल्कुल सिंपल सा निकल के आ जाएगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, है ना। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 1/8 अपॉन में पी एफ कितना आया 2/8, 8 से 8 कट गया और यहां से आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 1/2। अब देखो आगे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो आई होप फ्रेंड्स ये यहां पर ही आ जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखो ई इक्वल टू ई क्या है हमारे पास न्यूनतम 2 चित्त इक्वल टू न्यूनतम 2 चित्त। अब देखो न्यूनतम, अब देखो इस समझो यहां कहने का मतलब क्या है कि ई का मान क्या है न्यूनतम 2 चित्त, मतलब कि 2 चित्त तो है ही है, न्यूनतम का मतलब कि कम से कम, न्यूनतम का मतलब कम से कम 2 चित्त होने चाहिए। देखो तो देखो कम से कम 2 चित्त तो है, अधिक से 3 हो सकते हैं, बिल्कुल कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, हमारे क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो देखो एच 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 है ना, उसके बाद एच एच टी न्यूनतम आ रहा है बिल्कुल। इसमें भी देखो 2 आ रहे हैं, एच टी एच 2 आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। और किस में आ रहे हैं 2, और इसमें आ रहे हैं टी एच एच। तो न्यूनतम मतलब 2 तो होने चाहिए, उसके बाद 3 भी हो सकते हैं, बस ये लेना है। तो देखो इसके अंदर ये आ गए, है ना। अब एफ हमारा क्या बोल रहा है, देखो एफ में क्या बोल रहा है, तो एफ क्या बोल रहा है इसमें दूसरे क्वेश्चन में, एफ क्या है अधिकतम 2 चित्त। अब देखो क्वेश्चन में यहां क्या लिख रहा है अधिकतम 1 चित्त, तो उससे मैंने करके देखा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, आपका आंसर नहीं मिलेगा पीछे को उत्तर माला में। तो आपको यहां क्या लिखना है अधिकतम 2 चित्त, है ना। तो देखो क्या लिखना है यहां पर अधिकतम 2 चित्त, अधिकतम 2 चित्त लिखा मैंने। तो देखो इधर क्या होगा फ्रेंड्स मेरे पास अधिकतम 2 चित्त, तो अब देखो क्या आएगा एफ के अंदर अधिकतम 2 चित्त चाहिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितने चित्त हो सकते हैं, हेड हमारे पास 2 हो सकते हैं, और कम से कम कितने हो सकते हैं, कम से कम 1 भी नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ शब्द को कहने का मतलब ही समझना है वैसे इस पूरी प्रश्नावली में। देखो अधिकतम 2 चित्त मतलब कि ये कह रहा है कि अधिकतम 2 चित्त होने चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त होने चाहिए, 3 नहीं आ सकता इसके अंदर, ये नहीं आएगा, है ना। तो देखो अधिकतम 2 चित्त इसके अंदर है, अधिकतम 2 चित्त है, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसको लेंगे और इसको भी लेंगे एच टी एच को, क्योंकि इसके अंदर 1 तो है ना, उसने बोला अधिकतम 2 हो, 1 तो है, इसको भी लेंगे हम, है ना। ऐसे ही एच टी टी, ऐसे ही टी एच एच, इसके अंदर अधिकतम 2 आ गए, है ना। ऐसे टी एच टी, फिर टी टी एच, और ये भी आएगा टी टी टी। क्यों आएगा, क्योंकि उसने बोला कि अधिकतम 2 चित्त होने चाहिए, क्योंकि अधिकतम तो आएगा तो और नहीं भी आ सकता है, तो उसको भी लेना है, उसका कहने का मतलब ये है। तो देखो फ्रेंड्स ये 2 शब्दों का आप समझ जाओगे ना, इनको समझना आप, ये अधिकतम को ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं और न्यूनतम को क्या बोलते हैं कम से कम, इन 2 शब्द का खेल ये पूरी प्रायिकता में। अब देखो अब यहां से है मेरे पास, अब देखो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से मैं पी एफ निकाल लूंगा आराम से। तो यहां से निकाला मैंने, तो देखो पी एफ कितना आ गया मेरे पास 7/8 आ जाएगा, है ना। अब मुझे चाहिए, देखो अब इसका कर रहा हूं मैं इधर, है ना, कि ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए मुझे, है ना, इस वाले क्वेश्चन का चाहिए मुझे ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ, ये दोनों में से कॉमन निकालो, देखो कौन कौन सा आएगा, एक तो ये आ जाएगा ये रहा कॉमन, है ना, और एक ये आ जाएगा ये रहा कॉमन, और ये भी आ रहेगा ये रहा, तो ये 3 कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से मेरे पास एच एच टी, है ना, और एच एच टी, देखो एच एच टी एच टी एच, और कौन सा आ रहा है टी एच एच,
ये दोनों को तीनों कॉमन आ रहे हैं मेरे पास, तो तीनों को लिख दिया। अब मैं यहां से अगर निकालूंगा प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये निकाला तो ये कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, जो कि ये रहा आ गया है ना। अब यहां से मुझे आंसर में क्या निकालना, पी ई अपॉन एफ निकालना। ये तो पूछा क्वेश्चन में, पी ई अपॉन एफ पूछा है, तो देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, तो देखो ये कितना आया था 3/8 और ये कितना आया था पी एफ 7/8 है ना। तो 8 से 8 कट जाएगा, तो इस तरह से आपका 3/7 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। पीछे को मिला के देख लेना आप, है ना। तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अधिकतम 2 पट। इसको मैं इधर करता हूं, है ना, इधर जगह नहीं बची तो हम इधर कर लेते हैं इसको। तीसरे में देखो ई क्या कह रहा है मेरे पास, ई देखो ई क्या कह रहा है, अधिकतम 2 पट, है ना, 2 पट। और एफ क्या कह रहा है मेरे पास, एफ को देखो, एफ को भी लिख देता हूं मैं, न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट। अब यहां फिर से ही वही समझने का कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारे पास जो ई होगा ना, तो ई क्या होगा, अधिकतम 2 पट, मतलब कि अधिकतम 2 पट होने चाहिए। पट का मतलब कि टेल अधिकतम 2 हो, और कम से कम कितने होने चाहिए, 1 भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अधिकतम पे ध्यान देना है। अधिकतम 2 से ज्यादा हमें नहीं लेना कि तीन पट आ रहे तो उसको नहीं लेना है। तो देखो अधिकतम 2 पट, इसके अंदर देखो, इसके अंदर टेल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हम इसको ले सकते हैं, तो एच एच एच, है ना। इसके अंदर अधिकतम क्या बोल रहा है वो, 2 पट, इसके अंदर 1 आ रहा है तो इसको ले लेंगे एच एच टी, और एच टी एच को भी ले लेंगे, एच टी एच को भी ले लेंगे, है ना। उसके बाद एच टी टी को भी लेंगे, है ना। उसके बाद टी एच एच को भी लेंगे। क्यों लेंगे, देखो इसके अंदर अधिकतम 2 आ रहे हैं, इसके अंदर 1 आ रहा है ना, और इसके अंदर भी 2 आ रहे हैं, टी एच टी, और इसके अंदर टी टी एच। तो इस तरह से ये ले लिए मैंने, है ना। तो ये कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 7 हो गए। और एफ के अंदर क्या आएगा, एफ के अंदर देखो न्यूनतम 2 पट। एफ क्या कह रहे हैं, न्यूनतम 2 पट, मतलब कि न्यूनतम तो 2 हो, और अधिक से एकदम कितने भी हो सकते हैं, न्यूनतम 2 पट तो होने ही चाहिए। उसके अंदर हमारे पास देखो न्यूनतम 2 पट, इसके अंदर है क्या, न्यूनतम, मतलब कि न्यूनतम से स्टार्ट करना है, तो न्यूनतम 2 पट देखो ये रहा, एच टी टी टी, एच टी टी टी, है ना, ये लिख दिया। न्यूनतम 2 पट इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो टी एच टी, है ना, टी एच टी, फिर टी टी एच, टी टी एच। अब बोल रहे हैं वो कि न्यूनतम 2 पट, तो न्यूनतम 2 पट इसके अंदर आ रहे हैं, इसमें 3 है तो इसको भी लेंगे, क्योंकि न्यूनतम तो 2 तो होने ही चाहिए। अगर 1 हुआ तो उसको हम नहीं लेंगे, 1 वाले को, न्यूनतम 2 होने चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। देखो फ्रेंड्स, ये 2 वर्ड है ना, ये पूरी प्रायिकता में आपको काम देंगे, तो इसको आप प्रैक्टिस करोगे जितना जितना आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब देखो, अब मुझे चाहिए पी एफ एक, तो पी एफ यहां से कितना आ जाएगा, देखो पी एफ कितना है, 4/8 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, या फिर 4/8 ही रहने दो। अब मुझे चाहिए क्या, एक्चुअल में पी ई अपॉन एफ चाहिए हमें, ये तो चाहिए ना, ये तो निकालने की बोल रहा है क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, देखो अब इन दोनों में से कॉमन देखो कौन कौन सा है मेरे पास, एच टी टी है, एच टी टी है, ये रहा एक, और दूसरा ये भी है क्या, ये टी एच टी, तो टी एच टी दिख रहा है क्या कहीं पर है, पर इसमें टी एच टी, ये रहा टी एच टी, 2 कॉमन हो गए, और टी टी एच 3 कॉमन हो गया। तो 3 कॉमन है इसके अंदर, ये तीनों ही कॉमन है। कौन कौन से, एच टी टी और टी एच टी और टी टी एच, ये तीनों कॉमन है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा मेरे पास, 3/8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा ना आपको कि किस तरह से क्या हो रहा है ना। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है मेरे पास, पी ई अपॉन एफ अपॉन में पी एफ, है ना, ये होता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है मेरे पास, 3/8, और पी एफ कितना आया मेरे पास, 4/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, 3/4 इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आपका,
आई थिंक वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हल्का सा बड़ा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यदि दो सिक्कों को एक बार उछाला गया, अब मैंने बोला वही प्रतिदर्श समष्टि S, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया। अब इसने बोला कि एक सिक्के को 2 बार उछालो या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, तो परिणाम कितने आने वाले हैं? हमारे पास 4 आने वाले हैं। तो 4 किस तरह से आएंगे? देखो 4 है, 4 का आधा किया, 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड लिखेंगे और 2 बार ही टेल लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद 2 का आधा एक बार हेड लिखा, एक बार टेल लिखा, एक बार हेड लिखा, एक बार टेल लिखा और एक बार आके रुक जाना है। तो इस तरह से हमारे पास 4 ये परिणाम हो गए, इसके कुल परिणाम। अब देखो, अब क्वेश्चन में पहले में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ई क्या है हमारे पास। अब मैं डायरेक्ट करूंगा फ्रेंड्स, है ना, आप देखना। एक सिक्के पर पट प्राप्त होना, ई हमारे पास क्या है? पहले क्वेश्चन में एक सिक्के पर पट प्राप्त होना, पट का मतलब टेल। तो एक सिक्के पर देखो, इसमें टेल प्राप्त हो रहा है, इसमें टेल प्राप्त, एक सिक्के पर, इसमें तो दोनों पर हो रहा है, तो हम क्या लेंगे? एच टी और टी एच। करेक्ट बात है, ये आ गया। और एफ देखो, एफ क्या कह रहा है? एफ में क्या होगा कि एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना, एक सिक्के पर। अब एक सिक्के पर हेड इसमें प्रकट हो रहा है, एक हेड इसमें प्रकट हो रहा है, तो ये ही आ जाएगा सेम बिल्कुल। तो देखो, है ना। तो अब मुझे चाहिए क्या? पी एफ तो चाहिए, पी एफ तो चाहिए ना नीचे के लिए, भाग देने के लिए। तो पी एफ में कितने हैं? 2, और टोटल कितने हैं मेरे पास? परिणाम 4। ये कितने हैं? टोटल 4 है ना, कुल परिणाम हमारे पास 4 है ना। तो देखो इस तरह से मेहनत की है कि सर्दी में भी मेरे पसीने आ गए, तो आपको भी इस तरह से समझने में मेहनत करनी है ना। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे आप। अब दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों ही कॉमन है आपस में, बिल्कुल सेम है, तो ये आ जाएगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा मेरे पास? 2/4। तो अब यहां से क्या निकालेंगे? पी ई अपॉन एफ निकाल दो, लो। तो पी ई अपॉन एफ अपॉन में पी एफ किया, तो देखो 2/4 अपॉन 2/4 कैंसिल हो गई, और क्या आ जाएगा यहाँ से? एक इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये भी आपको समझ में हुआ होगा क्लियर आराम से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो ई क्या कह रहा है? ई क्या कह रहा है? कोई पट प्रकट नहीं होना। कोई पट, पट का मतलब टेल, कोई भी टेल प्रकट कब नहीं होगा? जब मेरे पास हेड आएगा, यही तो होगा, है ना। और एफ, एफ क्या कह रहा है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होना। चित्त का मतलब हेड, तो हेड कब प्रकट नहीं होगा? जब मेरे पास दोनों टेल होंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब देखो, अब मैं यहां से पी एफ निकालूंगा, तो पी एफ की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, है ना, 1/4 हो जाएगी। अब इसी तरह से ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा मैं, तो देखो इंटरसेक्शन एफ निकाला, तो देखो अब इन दोनों में तो कॉमन है ही नहीं। इधर तो देखो हेड आ रहा है, इधर टेल आ रहा है। अगर कॉमन ही नहीं है तो ये इसको क्या बोलेंगे? रिक्त समूह बोलते हैं, जो कि आप फलन में पढ़ोगे। अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात, नहीं पढ़ो तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्या है हमारे पास? 5 फलन है, और प्रायिकता ई इंटरसेक्शन 5 फलन की क्या होती है? हमेशा 0 होती है। तो 0 होती है, तो अब निकालते हैं हम पी ई अपॉन एफ निकालेंगे। तो देखो क्या आएगा मेरे पास कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ का मान 0 और नीचे 1/4, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया फिर से। अब देखो ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता आपको, है ना। तो देखो 0 एक तो होता है हमारे पास 0, और एक होता है इन्फिनिटी। इसके मैंने हालांकि शॉर्ट वीडियो में डाल रखे हैं आपको, लेकिन देख लो आप। अब 0 तो कब बनता है हमारे पास? अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग जाएगा तो वो 0 बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, 0 कब बनता है। अगर मेरे पास 1 में 0 का भाग जाता है, यदि 1 में एक ये नहीं कि 1 ही में हो, यदि किसी भी संख्या में, यहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या, है ना, कोई भी संख्या हो सकती है। यहां पर कोई भी संख्या में अगर 1 0 का भाग जाएगा तो वो क्या बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। अब देखो 0 में किसी संख्या का भाग जा रहा है, तो यहां से क्या बनेगा? 0 बनेगा, और ये फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ।